कर रहे थे, जब मुझे ना वरुण सर से बातचीत करते करते सवाल करते करते याद आया कि आज वरुण बेवरेजेस में गिरावट काफी ज्यादा है और ये वायदा का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है। 4.5% के आसपास ही कमजोरी हो गई है इस पर। ओशो जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि प्रेशर बना हुआ है। आपको लगता है कि क्या शेयर ये और नीचे जाएगा या फिर बाइंग अटेम्प्ट करें या फिर छोड़ें अभी इसको? मई मंथ से काउंटर ने अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन किया है एंड उसके बाद से अभी तक वापस एक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मूव करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। सो ये प्रॉपरली दिखाता है कि काफी वीकनेस है काउंटर में एंड अभी ऐसे मार्केट कंडीशंस में वीबीएल को अभी अवॉइड करके चलना चाहिए जब तक कि हायर लेवल्स पे अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को ऊपर नहीं क्रॉस ओवर करता है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि इसका जो इमीडिएट सपोर्ट या नेक्स्ट पोटेंशियल सपोर्ट जो इसका लोअर लेवल्स पे है वो 430-35 के आसपास है। वहां एक बार काउंटर आता है देन हमें टेक्निकल पैरामीटर्स को वापस से रिव्यू करना होगा कि ओवर सोल्ड टेरिटरी में पहुंच चुका है, तब हमें हो सकता है बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले, बट ओनली फॉर अग्रेसिव ट्रेडर्स। कंजर्वेटिव ट्रेडर्स को वेट करना चाहिए अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करने का, जो कि करेंटली अभी 475-480 के ऊपर है। 480 के ऊपर है, काफी दूर है, अभी 450 रुपए का शेयर हो गया। देख रहे हैं कि बहुत ही छोटे रेंज में है, मतलब अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो मुश्किल से 10 रुपए की रेंज है, उसी में क्लोज कर रहा है शेयर। ये रिलायंस को लेकर आपका व्यू क्या है? यहां से मान लीजिए किसी को निवेश के लिए खरीदना हो तो अभी बाइंग करें या फिर थोड़े से ये जियो पॉलिटिकल चिंताएं थोड़े सबसाइड होने दे उसके बाद कोई व्यू बनाए? देखिए, अगर रिलायंस को आपको बाई करना होगा तो एक दो बम्पर रिजल्ट रिलायंस को दिखाना होगा, क्योंकि वैल्यूएशन फ्रंट पे आप अगर देखो तो जो करीबन 23 एक पी पे चल रहा था, ये आज के दिन आपको 27-28 के बीच में मिलेगा। और जो जियो पोलिटिकल टेंशन है उसका डेफिनेटली इफेक्ट कंपनी पे आ सकता है अगर ये टेंशन अगर बढ़ता है तो मुझे लगता है कि देखिए, अभी तक तो क्रूड ऑयल इतना बहुत ज्यादा कोई रैली दिखाया नहीं है जितना दिखा सकता था ईरान को लेकर। लेकिन आगे चल के अब यूएस अगर एंटर करता है वॉर फ्रंट में तो ये सिचुएशन कैसे प्ले आउट होगी, ये कोई चार्ट या कोई फंडामेंटल लिस्ट नहीं बता सकता। तो आपको अगर लेना ही है, डेफिनेटली बढ़िया कंपनी है ये, लेकिन लेना ही है तो थोड़ा सा समय देके वेट करके सिचुएशन एक बार और थोड़ी क्लियर हो जाए उसके बाद में ही आपको देखना चाहिए। तो तब तक अवॉइड रहेगा मेरा। वेट इन वॉच। रिलायंस की पॉलिसी से पहले हमने देखा था कि पॉलिसी के पहले जो रनअप था शेयर को ले गया 3100 रुपए के लेवल तक। उसके बाद हमने प्रॉफिट टेकिंग का दौर देखा, लेकिन आज ना सिर्फ क्लोजिंग अच्छी देने जा रहा है बल्कि लोअर लेवल से इसमें बाइंग अच्छी आई और फिर से उस लेवल को अचीव भी कर लिया है। आज का है 3106 रुपए का। तो निश्चित तौर पर फंडामेंटल्स तो इसके स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट चार्ट्स पर भी ये शेयर बहुत ही वेल प्लेस दिखा है। हरीश भाई, एमएनएम कहां तक जाएगा? ये तेजी का मौका है इसमें? अभिषेक जी, अगर एम के चार्ट में देखा जाए तो देखिए लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेशन फेज में है एम। हमने एक अच्छा खासा रैली देखा ब्रॉडर मार्केट में, लेकिन एम अभी भी एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर के और रेजिस्टेंस जोन है 3140-150 के अराउंड, लेकिन ओवरऑल चार्ट सेटअप तेजी का ही है, क्योंकि जिस तरीके से 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कन्वीनियंसली होल्ड कर रहा है, जो कि 2900 के अराउंड है। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी भी तेजी का ही है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि एक बार 3140 का लेवल अगर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक रैली शुरू हो सकती है ऊपर। जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 3280 और उसके ऊपर भी निकलने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। तो ओवरऑल अभी देखा है तो ऑटो सेगमेंट में थोड़ा बहुत मोमेंटम ही है बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि बाइंग करना है तो बिल्कुल करंट लॉस पे बाइंग कर सकते हैं। जिस तरीके से सेटअप है उसमें से कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है स्टॉक प्राइस, तो मुझे लग रहा है कि मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है ग्रेजुअली और वॉल्यूम्स भी ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे बाइंग भी मैं रेकमेंड करूंगा एम के लिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2900 का, और टारगेट्स बनेंगे मेरे इमीडिएट बेस में 3250 का। उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि 3500 का लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं बिल्कुल। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोनों में बाइंग की रुझान रहेगी एम में।